पर आए और जो जो कार्य किए और जैसा भी कहकर गए वो आज भी हो रहा है। तभी भी किए, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। पृथ्वी, आकाश पृथ्वी बदल सकती है, दुनिया बदल सकती है, लेकिन यीशु मसीह नहीं बदल सकता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि वो कभी ना बदलने वाला ईश्वर है। जिस पर हम विश्वास करते हैं वो कभी ना बदलने वाला ईश्वर है। मैं वो स्त्री हूँ जो वेद शास्त्र दिन रात पढ़ती थी और ब्राह्मण परिवार में मैं पैदा नहीं हुई, पर हमारी जो फ्रेंड थी, जो हमारी सहेली थी, वो ब्राह्मण चतुर्वेदी परिवार से उनके साथ रहा करती और उनके दादी माँ बाबा जी से वो सारे बातों को सीखकर मैं स्वयं सिखाने लगी थी। उनके सारे चीज़ों को मैं पढ़ रहा, लेकिन उसमें लिखा है कि अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु माँ मृत्यु गमय। वेद खुद ही रो रहा है कि मैं असत्य में हूँ, तुम सत्य की ओर जाओ, मैं मृत्यु में हूँ, तुम अमरता की ओर जाओ। तो जिस चीज़ों को मैं पढ़ रही थी वो तो खुद रो रहा था। और जब मैं बीमार पड़ गई और बीमार पड़ने के बाद सब कुछ कर डाली, किसी को भी नहीं छोड़ी। जितने नाम दुनिया में लिए जाते हैं वो सब नामों को लेकर अलग अलग दिन अलग अलग उनकी बातों को कर डाली, लेकिन हमारी बीमारी बढ़ते रही। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अभी घर घर बाइक है ना, मोटरसाइकिल है। मोटरसाइकिल यदि बिगड़ जाए तो उसको MBBS डॉक्टर के पास ले जाएंगे, बनेगा? बना देंगे? या ज्वेलरी, इतना बढ़िया बढ़िया हार गहना बनाते हैं, उनके पास ले जाए, बनाएंगे? कौन बनाएगा फिर? उसके मैकेनिक, जो उसको बनाने वाला मैकेनिक है ना, उसके पास ले जाएंगे, तुरंत बना देगा वो। ठीक है? वैसे ही होल बॉडी, ब्रेन से लेकर सोल तक परमेश्वर ने बनाया है और उसने बनाया है। और इसको जब उसके हाथ में दे देते हैं तो ये जहाँ भी डिफेक्टेड है ना, वो सब कुछ ठीक कर देता है। मैं सब कुछ की, लेकिन बिस्तर पर आ गई। मेरा आज भी चलकर आप बहन देख सकते हैं, हमारे घर में 70,000 की मशीन हमारे घर में है। और वो मशीन चालू करके, इसके लिए मैं गांव में नहीं रहती थी क्योंकि लाइट नहीं रहता है, लाइट कट जाता है। और वो मशीन यदि बंद हो गई तो मेरा प्राण निकल सकता है, क्योंकि 95% मेरा खून बंद हो गया था। सारी नसें हमारी दब गई थी। मैं गिर गई थी, रीढ़ की हड्डी में हमारा बहुत चोट लग गया और एक के बाद एक हमारा डिस्क खराब होते गया, नसें बंद होती गई और पूरा शरीर हमारा टाइट हो गया। एक जीवित लाश ना मुर्दा कह के जला सकते और न जिंदा करके कुछ काम करा सकते। पिताजी की कमाई, भाई की कमाई, हमारे हस्बैंड की कमाई, तीनों लोग की कमाई, सब कुछ खत्म हो गया और एक दिन जीवन खत्म होने की कगार पर मैं आ गई। लेकिन मेरे भाई और मेरे बहनों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस यीशु ने मुझे बचा लिया है, वो यीशु आज आपके अंदर आना चाहता है। वो परमेश्वर है कि जिसने सारी कायनात को बनाया। समय समय पे बहुत सारे अवतार आए, लेकिन उन्होंने आए पापियों को वध करने, पापियों का संहार करने। लेकिन यीशु मसीह तलवार लेकर, हथौड़ा लेकर, कटारी लेकर मर्डर करने नहीं आया। वो दोनों हाथ फैलाकर आपको और हमको बुलाने आया। बोला सारे लोग मेरे पास आ जाओ। पास आओ, क्यों आओ? जीवन पाने के लिए। क्या ऐसा कोई ईश्वर है जो कहता है मेरे पास आओ, सब बोझ हमको दे दो? कोई नहीं कह सकता। आप अपने खेती से बोझ उठा कर लाएंगे, एक सगी बहन को बोलेंगे मैं थक गई बहन मेरा थाम लो, बोलेगा नहीं 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 नहीं, तू उठाई है तू ही ले जा। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? ये बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास और मैं तुझे विश्राम देता हूँ। मेरा भाई मुझे लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास गया और उस समय मेरा बहुत ही कंडीशन ख़राब था, क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया। मेरे पास कई सारी बीमारियां थीं, थायराइड की बीमारी थी, पाइल्स की बीमारी थी और हम मुंबई में रहते थे। हम लोग को 2 महीना से 3 महीना भी नहीं जाता था, घर के संपूर्ण लोग को मलेरिया, टाइफाइड होता था। बारी 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 यही चलते रहता था। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमें बुलाया, हमें चुना। तो आप लोग के पास तो बाइबल दिया गया है, लेकिन मैं जिस चर्च में गई वहाँ पर कुछ नहीं मुझे मिला। लेकिन भाई को बोली कि मेरे लिए एक किताब यहाँ से खरीद दो। उन्होंने आराधना का किताब खरीदा। वो आराधना का किताब मैं लेकर आई। मैं तो पड़ी थी रोग शैया पर,
पर वो बुक को पढ़ती थी, उसमें लिखा था कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। मैं बोली वाह, यही तो तलाश करती थी मैं। आज तक इतने चीज़ों को पढ़ा लेकिन किसी ने नहीं बोला कि मैं ही सत्य ईश्वर हूँ। एक तो मिला कि वो बोल रहा है मैं सत्य हूँ, औरों के पास गई तो बोला ये है, तो इसके पास गई तो बोला वो है, उसके पास गई तो बोला वो है, उसके पास, ऐसे तो बहुतों को कर डाला। यीशु ही है जो इसने कहा कि मैं ही सत्य ईश्वर हूँ और मैं ही स्वर्ग जाने का रास्ता भी हूँ और मैं ही वो अमरता का जीवन भी हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। उस गीत को मैं गाते 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 और आगे जब गई तो उसमें लिखा आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। गीत गाते रही, जैसे भी मुझे सुर लय रहा वैसे गाए, जैसे मेरे पास कोई बैठकर मुझे समझाए। उन गीतों का कोई अर्थ, कोई स्पष्टीकरण, कोई पूरी व्याख्या के साथ कोई मेरे पास बैठकर समझाए, वैसे वैसे मेरे परमेश्वर मेरी अगुवाई करते गए। मैं समझते गई और समझकर जब प्रभु को मैं समझ ली और जिस वक्त मेरे शरीर में एक एक नसें खुल गई, मेरी सारी बीमारी चली गई, उसके बाद मैं एक बात को तय की। मैं बोली जिस ईश्वर ने, उसने कहा कि मैंने ही आकाश और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा बनाया, ये बहन का घर ये है, इसने अपने ही घर में हम सभी को उतारा, बगलगीर के घर में नहीं उतारा, जिनके घर में बर्थडे पार्टी वहाँ नहीं उतारा। ठीक है, यीशु मसीह आए इस धरती पर, मनुष्य का रूप लेकर कुंवारी मरियम के द्वारा उन्होंने जन्म लिया और जन्म लेकर बहुत सालों तक यहाँ पर उपदेश देते रहे। उपदेश देने के बाद यीशु मसीह को लोगों ने मार डाला और हम सब के पापों के लिए यीशु मसीह मारा गया। एक एक व्यक्ति चाहे वो माने या यीशु को ना माने, ठीक है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। उसने जो कुछ भी करता है पापियों के लिए भी सूर्य उगाता है, बारिश पापियों के लिए और धर्मियों के लिए, दोनों के लिए उदय करता है, क्योंकि एक ही है जो सब कुछ करता है। ठीक है, वो महान परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हो कि उन्होंने हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य किया कि मैं धीरे धीरे चंगा होने के बाद मैं यीशु के पीछे खोजने, आप लोग तो कोई बताया लेकिन मैं यीशु की खोज में निकली, क्योंकि वहाँ पर पढ़ी मत्ती 7 अध्याय 7 वचन में कि मांगो तब तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो मैं बोली अब मांगना पड़ेगा और मांगना यीशु मसीह से पड़ेगा। मांगना शुरू कर दी, धीरे 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 सारी परेशानी बिस्तर पे रहते हुए यीशु मसीह को मैंने याद किया और यीशु मुझे चंगा किया। मैंने तय कर ली कि मैं जीऊंगी अब यीशु के लिए। सारे चीज़ों को मैंने छोड़कर यीशु मसीह के पीछे चलने लगी, क्योंकि जानी कि सब लोग आए पापियों का वध करने, नाश करने, संहार करने। मैं आपके गांव में आई हूँ, मुझे मार डालो तो क्या आप धर्म का काम करेंगी? नहीं ना। काम क्या करे? चूहा गया, क्या करेंगे? आप भी पाप कर दिए कि हमें मार डाले, ठीक है ना। लेकिन यीशु मसीह गले लगाया, पापियों से प्रेम किया, उनके पापों को हर ले गया, उनके रोगों को उठा ले गया और वो स्वर्ग में यहाँ पर चेला बनाकर स्वर्ग में उठा लिया गया। जब स्वर्ग में जा रहा था यीशु मसीह, तब ऐसे ही चेले लोग थे, देख रहे थे। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जा रहा हूँ पिता के पास, मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं और मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ आप भी रहो। ये सब लोग कहते हैं ना, कोई व्यक्ति मर जाता है बोलते हैं वो ऊपर गया, तो वही है ऊपर वाला। हालेलुया। और जो आपके हृदय में आना चाहता है, जो कोई उसके लिए हृदय का दरवाज़ा खोलेगा वो उसके अंदर आएगा और उसके साथ बैठकर भोजन करे। वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ पिता के पास, बहुत से स्थान हैं और मैं चाहता, यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। तो वही है वो अनंत काल का जीवन। यीशु मसीह आपके जीवन में आना चाहता है।